क्या आपने कभी सुना है, ये डिग्री तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा? इतिहास पढ़कर क्या करोगे? दर्शन शास्त्र से भूखे मरोगे? अंग्रेजी साहित्य पढ़कर नौकरी कहाँ मिलेगी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों युवा हर साल यही सुनते हैं। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर डिग्री लेते हैं और फिर सुनते हैं, ये बेकार है। पर क्या सच में ऐसा है? जॉर्ज एंडर्स ने सालों रिसर्च की और उन्होंने पाया कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में कितने ही बेकार डिग्री वाले हैं। इतिहास वाले, दर्शन वाले, अंग्रेजी वाले, समाजशास्त्र वाले। और वो ना केवल सफल हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में टॉप पर हैं। तो क्या सच में डिग्री बेकार है, या फिर हम बेकार सोच रखते हैं? यही बताती है जॉर्ज एंडर्स की ये किताब, यू कैन डू एनीथिंग। हेलो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी में आपका दिल से स्वागत है। ये चैनल उन सब के लिए है जो सिर्फ सुनना नहीं चाहते, बल्कि बदलना चाहते हैं। उनके लिए जो अपनी जिंदगी की दिशा बदलना चाहते हैं, अपने करियर को नया मोड़ देना चाहते हैं, या बस ये जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास कोई रास्ता है। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो हर उस युवा के लिए एक वरदान है जिसे कभी कहा गया, तेरी डिग्री से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जॉर्ज एंडर्स एक पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं। उन्होंने अपना पूरा करियर स्टोरीज को समझने और दुनिया को समझाने में बिताया है। और इस किताब यू कैन डू एनीथिंग में उन्होंने वो सारी रिसर्च इकट्ठा की है जो इस मिथक को तोड़ती है कि लिबरल आर्ट्स की डिग्री बेकार है। उन्होंने उन हजारों लोगों से बात की जिन्होंने इतिहास, दर्शन, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, कला, संगीत और दूसरी बेकार डिग्रियां ली, और देखा कि वो आज कहां है। नतीजा, लाखों डॉलर कमाने वाले सीईओ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के संस्थापक, वॉल स्ट्रीट के निवेशक, सिलिकॉन वैली के विजनरी, सबकी शुरुआत इन्हीं बेकार डिग्रियों से हुई। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक आत्मविश्वास की खुराक है, ये एक मार्गदर्शन है, ये उन सब के लिए आशा की किरण है जो सोचते हैं कि उनकी डिग्री बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनका कोई भविष्य नहीं। तो घंटी दबा दीजिए और चलिए शुरू करते हैं ये साबित करने की यात्रा कि तुमसे सब हो सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्टीव जॉब्स से। हाँ, वही स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल बनाया, आईफोन बनाया और दुनिया बदल दी। क्या आप जानते हैं स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में क्या पढ़ा था? उन्होंने रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, पर 6 महीने बाद छोड़ दिया। पर छोड़ने से पहले उन्होंने एक कोर्स किया, कैलीग्राफी, हाँ, सुलेख की कला। उन्होंने सीखा विभिन्न फॉन्ट, अक्षरों की बनावट, लाइनों की खूबसूरती। तब उन्हें लगा ये बेकार है, इससे क्या होगा। सालों बाद जब वो एप्पल के पहले मैकिंटॉश कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, तो उन्हें वो कैलीग्राफी याद आई। उन्होंने सोचा, क्यों ना कंप्यूटर में भी खूबसूरत फॉन्ट हो। उस एक बात ने पूरे कंप्यूटर इंडस्ट्री को बदल दिया। स्टीव जॉब्स ने खुद कहा कि आप पीछे मुड़कर ही देख सकते हैं कि सब कैसे जुड़ता है। यही है बेकार डिग्री का मिथक। लोग सोचते हैं जो अभी काम नहीं आ रहा वो बेकार है, जो डिग्री सीधे नौकरी नहीं दिलाती वो बेकार है। पर जॉर्ज एंडर्स कहते हैं ये सोच ही गलत है। असली दुनिया में सफलता एक सीधी रेखा नहीं होती, ये एक टेढ़ा मीढ़ा रास्ता है। अलग अलग मोड़, अलग अलग चौराहे, अलग अलग चीजें जो बाद में जुड़ती हैं। इस पहले अध्याय में जॉर्ज एंडर्स हमें कई लोगों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने बेकार डिग्री ली और आज वो जहां हैं वहां पहुंचने का श्रेय उसी डिग्री को देते हैं। पहली कहानी स्टुअर्ट बटरफील्ड की। स्टुअर्ट ने यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र पढ़ा। दर्शन शास्त्र, वो विषय जिसे लोग सबसे बेकार कहते हैं। क्या करोगे सोचकर स्टुअर्ट ने किया, उन्होंने एक कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम था हिपमंक। ये एक ट्रैवल सर्च इंजन था। आज स्टुअर्ट लाखों डॉलर की कंपनी के मालिक हैं। उनसे पूछा गया, दर्शन शास्त्र ने क्या दिया? उन्होंने कहा, दर्शन शास्त्र ने मुझे सिखाया सबसे गहरे सवाल पूछना, हर समस्या के पीछे के कारण को समझना, और सबसे महत्वपूर्ण, लॉजिकल थिंकिंग। यही वो स्किल है जिसने मेरी कंपनी बनाई। दूसरी कहानी लिंडसे कैप्लान की। लिंडसे ने इतिहास पढ़ा। इतिहास वो विषय जहां पुरानी बातें पढ़ी जाती हैं। लिंडसे ने पढ़ा कैसे साम्राज्य बनते और बिखरते हैं, कैसे सत्ता काम करती है, कैसे लोगों के समूह सोचते हैं। आज लिंडसे गूगल में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हैं। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी। लिंडसे ने अपनी सफलता का श्रेय इतिहास को देते हुए कहा, इतिहास ने मुझे पैटर्न पहचानना सिखाया, और बिजनेस में पैटर्न पहचानना ही सब कुछ है। तीसरी कहानी क्रिस्टीन कार्टर की। क्रिस्टीन ने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा। उन्होंने उपन्यास पढ़े, कविताएं पढ़ीं, नाटक पढ़े। लोगों ने कहा, पढ़ पढ़कर क्या करोगी? क्रिस्टीन आज एयरबीएनबी में ग्लोबल हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी। क्रिस्टीन कहती हैं, मेरी पूरी जॉब है स्टोरी टेलिंग। हर कंपनी की एक स्टोरी होती है,
हर ब्रांड की एक स्टोरी होती है, हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी होती है। और स्टोरी कहना मैंने अंग्रेजी साहित्य से सीखा। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, ये कोई अलग थलग उदाहरण नहीं है। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेकार डिग्री ली और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में सबसे ऊंचे पदों पर हैं। इंजीनियरिंग और एमबीए वालों की तुलना में ह्यूमैनिटीज वाले ज्यादा तेजी से प्रमोट होते हैं, ज्यादा जगहों पर काम करते हैं और ज्यादा लंबे समय तक करियर में टिकते हैं। क्यों? क्योंकि तकनीक बदलती है, कोडिंग भाषाएं बदलती हैं, सॉफ्टवेयर बदलते हैं। 5 साल में आज की मशहूर टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, पर क्रिटिकल थिंकिंग कभी पुरानी नहीं होती, कम्युनिकेशन कभी पुराना नहीं होता, स्टोरी टेलिंग कभी पुरानी नहीं होती, एम्पथी कभी पुरानी नहीं होती। यही स्किल्स हैं जो ह्यूमैनिटीज सिखाती है और यही स्किल्स हैं जो हर कंपनी को चाहिए। जॉर्ज एंडर्स एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जो लोग बेकार डिग्री लेते हैं वो 2 चीजों में माहिर होते हैं। पहला, कनेक्ट करना। वो अलग अलग विचारों को, अलग अलग अनुभवों को, अलग अलग दुनियाओं को जोड़ना जानते हैं। दूसरा, लर्निंग। उन्होंने एक विषय गहराई से पढ़ा है, इसलिए वो कोई भी नया विषय जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखना सीखा है। तो इस पहले अध्याय से हम ये सीखते हैं, तुम्हारी डिग्री बेकार नहीं है, तुम बेकार नहीं हो, तुमसे सब हो सकता है। बस तुम्हें अपनी स्किल्स को पहचानना है, उन्हें सही तरीके से पेश करना है और दुनिया को बताना है कि तुम क्या ला सकते हो। क्योंकि स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी से आईफोन के फॉन्ट बनाए, स्टुअर्ट ने दर्शन शास्त्र से हिपमंक बनाया, लिंजे ने इतिहास से गूगल में जगह बनाई, क्रिस्टीन ने अंग्रेजी साहित्य से एयरबीएनबी की स्टोरी लिखी, और तुम भी अपनी कहानी लिख सकते हो, क्योंकि तुमसे सब हो सकता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कंपनियां असल में क्या चाहती हैं, उनकी नज़र में कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हैं और कैसे तुम अपने स्किल्स को उनकी भाषा में पेश कर सकते हो। दोस्तों, दूसरे अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही सीधे सवाल का जवाब देते हैं। अगर इंजीनियरिंग या एमबीए नहीं है तो कंपनियां तुम्हें क्यों रखेंगी? उन्हें क्या चाहिए? क्या चीज उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है? जॉर्ज एंडर्स ने सैकड़ों कंपनियों के एचआर हेड्स, सीईओ और रिक्रूटर से बात की। उन्होंने एक पैटर्न देखा। सबसे पहली बात, टेक्निकल स्किल्स जरूरी हैं, पर वो काफी नहीं है। हर कोई टेक्निकल स्किल्स सीख सकता है, कोडिंग सिखाई जा सकती है, अकाउंटिंग सिखाई जा सकती है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी सर्टिफिकेट कोर्स से नहीं सीखी जा सकती। ये चीजें सालों की प्रैक्टिस, पढ़ाई और गहराई से सोचने से आती हैं, और यही चीजें कंपनियों के लिए सबसे कीमती हैं। जॉर्ज एंडर्स बताते हैं, कंपनियां 4 चीजें सबसे ज्यादा चाहती हैं। पहली, क्रिटिकल थिंकिंग। क्या तुम किसी समस्या को अलग अलग कोनों से देख सकते हो? क्या तुम अजम्पशंस पर सवाल उठा सकते हो? क्या तुम डेटा को देखकर उसके पीछे की स्टोरी समझ सकते हो? क्या तुम जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते? ये सब क्रिटिकल थिंकिंग है, और ये स्किल ह्यूमैनिटीज की ट्रेनिंग से बनती है। जब तुमने इतिहास पढ़ा तो तुमने देखा कि कैसे छोटे छोटे फैसलों ने बड़ी बड़ी तबाहियां पैदा की। जब तुमने दर्शन पढ़ा तो तुमने तर्कों को तौलना सीखा। जब तुमने साहित्य पढ़ा तो तुमने अलग अलग दृष्टिकोणों को समझना सीखा। यही क्रिटिकल थिंकिंग है। दूसरी, कम्युनिकेशन। क्या तुम जटिल विचारों को सरल शब्दों में समझा सकते हो? क्या तुम एक ईमेल लिख सकते हो जो पढ़ने वाले को तुरंत समझ आ जाए? क्या तुम एक प्रेजेंटेशन दे सकते हो जो लोगों को याद रहे? क्या तुम एक मुश्किल स्थिति में लोगों को शांत कर सकते हो? ये सब कम्युनिकेशन है, और ये वो स्किल है जो किताबों से नहीं बल्कि लिखने, बहस करने, प्रेजेंट करने और दूसरों को समझाने के अभ्यास से आती है। ह्यूमैनिटीज में यही होता है। तुम लिखते हो, बोलते हो, बहस करते हो और दूसरों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हो। तीसरी, एम्पैथी। क्या तुम दूसरे व्यक्ति की जगह खुद को रख सकते हो? क्या तुम समझ सकते हो वो क्यों सोच रहा है, वो क्यों महसूस कर रहा है, वो क्या चाहता है? ये एम्पैथी है, और ये सबसे दुर्लभ स्किल है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जहां हर कोई कोड और डेटा में उलझा है, वहां एम्पैथी वाला व्यक्ति सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वो समझता है कि यूजर को क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए, टीम को क्या चाहिए। ह्यूमैनिटीज तुम्हें एम्पैथी सिखाती है। जब तुम एक उपन्यास पढ़ते हो तो तुम उस किरदार के जूते में खुद को डालते हो। जब तुम इतिहास पढ़ते हो तो तुम उस समय के लोगों के संघर्ष को समझते हो। यही एम्पैथी है। चौथी, स्टोरी टेलिंग। हर कंपनी के पास एक स्टोरी होती है, हर प्रोडक्ट के पास एक स्टोरी होती है, हर ब्रांड के पास एक स्टोरी होती है, और जो लोग वो स्टोरी बता सकते हैं वही बिकते हैं। स्टोरी टेलिंग कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और ये स्किल तब आती है जब तुमने सैकड़ों कहानियां पढ़ी हों,
उनका विश्लेषण किया हो और समझा हो कि कहानी कैसे काम करती है। ह्यूमैनिटीज का एक बड़ा हिस्सा यही है, कहानियां पढ़ना, लिखना और समझना। जॉर्ज एंडर्स एक अध्ययन का हवाला देते हैं। उन्होंने उन 500 कंपनियों को देखा जो फॉर्च्यून 500 लिस्ट में है। उन्होंने देखा इन कंपनियों के सीईओ में से 35% ने ह्यूमैनिटीज या सोशल साइंसेज में डिग्री ली थी, 35%, यानी हर 3 सीईओ में से एक। और जब उन्होंने टेक कंपनियों को अलग से देखा, जैसे गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, तो पाया कि 30% से अधिक प्रोडक्ट मैनेजर्स, मार्केटिंग हेड्स और क्रिएटिव डायरेक्टर्स ने ह्यूमैनिटीज पढ़ी थी। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, कंपनियां टेक्निकल स्किल्स को प्रशिक्षण दे सकती हैं, पर वो क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, एम्पैथी और स्टोरी टेलिंग को नहीं सिखा सकती। ये स्किल्स सालों में बनती हैं, और जिन लोगों के पास ये स्किल्स हैं, वही कंपनियों के सबसे कीमती कर्मचारी होते हैं। एक और बात, ह्यूमैनिटीज वाले लोग तेजी से सीखते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई में अलग अलग विषयों को पढ़ा है, उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण देखे हैं, उन्होंने तर्कों को तौला है, उन्होंने अनिश्चितता के साथ जीना सीखा है। इसलिए जब कोई नया सॉफ्टवेयर आता है या कोई नई तकनीक आती है तो वो उसे जल्दी सीख लेते हैं। वो आज की जॉब के लिए नहीं, बल्कि कल की जॉब के लिए तैयार होते हैं। तो इस दूसरे अध्याय से हम ये सीखते हैं कि कंपनियां टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स को वैल्यू देती हैं, और ये सॉफ्ट स्किल्स वही हैं जो ह्यूमैनिटी सिखाती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो भी तुम कंपनियों के लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हो। बस तुम्हें अपनी स्किल्स को पहचानना है, उन्हें अपने रिज्यूमे में सही तरीके से पेश करना है और इंटरव्यू में अपनी कहानी बतानी है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या होती हैं और कैसे तुम अपने अंदर छुपी इन स्किल्स को पहचान सकते हो। ये अध्याय तुम्हारी नजर बदल देगा। चैप्टर 3, ट्रांसफरेबल स्किल्स की ताकत। दोस्तों, तीसरे अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ट्रांसफरेबल स्किल्स यानी वो स्किल्स जो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ले जाई जा सकती हैं। जो तुमने कॉलेज में सीखा वो सिर्फ उस विषय के लिए नहीं है, वो हर जगह काम आ सकता है, बशर्ते तुम उसे पहचानना जानो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, बहुत से लोग अपनी डिग्री को देखते हैं और सोचते हैं, मैंने इतिहास पढ़ा है तो मैं सिर्फ टीचर बन सकता हूं या रिसर्चर। मैंने दर्शन पढ़ा है तो मैं सिर्फ प्रोफेसर बन सकता हूं। मैंने अंग्रेजी पढ़ी है तो मैं सिर्फ लेखक बन सकता हूं। ये सोच गलत है। तुमने जो स्किल्स सीखी वो हर इंडस्ट्री में काम आ सकती हैं, तुम बस उन्हें अलग नाम से पुकारना सीखो। जॉर्ज एंडर्स ट्रांसफरेबल स्किल्स की एक लिस्ट बताते हैं। पहली, एनालिटिकल थिंकिंग। तुमने अपनी पढ़ाई में डेटा देखा है, जानकारियां इकट्ठी की हैं, पैटर्न ढूंढे हैं, निष्कर्ष निकाले हैं। यही एनालिटिकल थिंकिंग है। चाहे तुम इतिहास के आंकड़े देख रहे थे या दर्शन के तर्क या साहित्य के चरित्र, तुमने एनालिसिस करना सीखा। ये स्किल हर बिजनेस में चाहिए, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, ऑपरेशंस में। दूसरी, रिसर्च। तुमने किताबें खंगाली हैं, लेख पढ़े हैं, अलग अलग सोर्सेस से जानकारी इकट्ठी की है, उन्हें कंपेयर किया है, फिर अपनी राय बनाई है। यही रिसर्च है। हर कंपनी को रिसर्चर्स चाहिए जो मार्केट स्टडी करें, कंपेटिटर एनालिसिस करें, ट्रेंड्स पहचानें। तीसरी, कम्युनिकेशन। तुमने अपनी पढ़ाई में कितने पेपर लिखे हैं, कितनी प्रेजेंटेशन दी हैं, कितनी बहस में हिस्सा लिया है, यही कम्युनिकेशन है। हर कंपनी को कम्युनिकेटर्स चाहिए जो रिपोर्ट लिख सकें, क्लाइंट्स को समझा सकें, टीम को कोऑर्डिनेट कर सकें। चौथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तुमने अपनी पढ़ाई में कितनी समस्याएं सुलझाई हैं, एक कठिन सवाल का जवाब ढूंढा है, दो अलग अलग थियरीज के बीच तुलना की है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हर कंपनी को प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए जो मुश्किलों में रास्ता ढूंढ सकें, क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सकें, टीम को आगे ले जा सकें। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुमने जो भी पढ़ा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर किताब, हर लेख, हर प्रोजेक्ट, हर डिबेट, सब ने तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ डाला है। वो स्किल्स अब तुम्हारे पास हैं, बस तुम उन्हें एक अलग भाषा में बोलना सीखो। एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुमने दर्शन शास्त्र पढ़ा है। तुम्हारे रेज्यूमे में तुम लिख सकते हो, मैंने नीत्शे और कांट के दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये कंपनी को समझ नहीं आएगा, पर अगर तुम लिखो, मैंने जटिल दार्शनिक अवधारणाओं का विश्लेषण किया और उन्हें सरल भाषा में प्रस्तुत किया, ये कंपनी को समझ आएगा। तुमने कुछ अलग नहीं किया, बस उसी काम को कंपनी की भाषा में बोल दिया। एक और उदाहरण, तुमने इतिहास पढ़ा है। तुम्हारे रिज्यूमे में तुम लिख सकते हो, मैंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर रिसर्च की। कंपनी के लिए इसका कोई मतलब नहीं, पर अगर तुम लिखो, मैंने हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स का विश्लेषण किया, पैटर्न पहचाने और एक 50 पेज की रिपोर्ट तैयार की जिसमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे, अब कंपनी समझ सकती है
ये आदमी रिसर्च कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है और रिपोर्ट लिख सकता है। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुम्हारा काम है अपने स्किल्स को कंपनी की भाषा में अनुवाद करना। तुमने विश्वविद्यालय में जो किया वो बेकार नहीं है, बस तुम उसे ऐसे पेश नहीं कर रहे कि वो कंपनी को समझ आए। इस तीसरे अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक एक्सरसाइज भी बताते हैं। एक कागज लो, उस पर 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो तुमने कॉलेज में क्या किया, सब्जेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स, पेपर्स, डिबेट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, सब कुछ। दूसरे कॉलम में हर चीज के सामने लिखो ये कंपनी के लिए क्या मूल्य है, ये कौन सी ट्रांसफरेबल स्किल है। तुम हैरान रह जाओगे तुमने कितनी स्किल्स अपने अंदर विकसित कर ली हैं जिन्हें तुमने कभी पहचाना ही नहीं। तो इस तीसरे अध्याय से हम ये सीखते हैं, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, तुम्हें बस उन्हें पहचानना है, उन्हें नाम देना है और उन्हें कंपनी की भाषा में बोलना है, क्योंकि ट्रांसफरेबल स्किल्स ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हारे साथ रहेंगी चाहे तुम किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी देश में जाओ। अगले अध्याय में हम सीखेंगे सबसे शक्तिशाली ट्रांसफरेबल स्किल के बारे में, स्टोरी टेलिंग। कैसे एक कहानी तुम्हारी नौकरी दिला सकती है, तुम्हारा करियर बना सकती है और तुम्हें लाखों में से चुन सकती है। चैप्टर 4, कहानी सुनाना एक महाशक्ति। दोस्तों, चौथे अध्याय में जॉर्ज एंडर्स सबसे शक्तिशाली स्किल के बारे में बताते हैं, स्टोरी टेलिंग। वो कहते हैं हजारों लोगों के पास एक जैसे रेज्यूमे होते हैं, एक जैसे ग्रेड, एक जैसे स्किल्स, एक जैसा एक्सपीरियंस, पर जो लोग अपनी कहानी बता सकते हैं वो अलग हो जाते हैं। उनकी याद रखी जाती है, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें चुना जाता है। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं स्टोरी टेलिंग कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है और ये वही स्किल है जो ह्यूमैनिटीज की ट्रेनिंग से आती है। हर किताब, हर कविता, हर नाटक, हर फिल्म, सब तुम्हें सिखाते हैं कि कहानी कैसे काम करती है, कैसे शुरू करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे समाप्त करें, कैसे लोगों को जोड़ें, कैसे उनकी भावनाओं को छुएं, कैसे उन्हें याद रखें। कंपनियां स्टोरी टेलिंग को बहुत वैल्यू देती हैं क्योंकि हर चीज एक कहानी है। तुम्हारा कंपनी का इतिहास एक कहानी है, तुम्हारा प्रोडक्ट एक कहानी है, तुम्हारा ब्रांड एक कहानी है, तुम्हारा कस्टमर एक कहानी है और जो लोग वो कहानी बता सकते हैं वही लोगों का दिल जीतते हैं, बिक्री करते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं। जॉर्ज एंडर्स एक इंटरव्यू की कहानी सुनाते हैं। एक युवक ने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था। उसने एक मार्केटिंग कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, हमें तुम क्यों रखें? युवक ने अपने ग्रेड नहीं गिनाए, अपने स्किल्स नहीं गिनाए, उसने एक कहानी बताई। उसने बताया एक बार उसके प्रोफेसर ने उसे एक बहुत मुश्किल असाइनमेंट दिया। हर कोई फेल हो रहा था। युवक ने रात रात भर पढ़ाई की, अपने से ज्यादा उम्मीद की और असाइनमेंट पूरा किया। वो कहानी सुनकर इंटरव्यूअर का दिल पिघल गया। उस युवक को नौकरी मिल गई। बाद में एचआर हेड ने बताया हजारों लोगों ने अपने स्किल्स बताए पर केवल एक ने अपनी कहानी बताई और हमें वो याद रहा। एक और कहानी, एक लड़की ने इतिहास पढ़ा था। उसने एक टेक कंपनी में इंटरव्यू दिया। उससे पूछा गया तुम हमारे लिए क्या ला सकती हो? उसने कहा मैं तुम्हारा इतिहास ला सकती हूं। सब चुप हो गए। उसने समझाया हर कंपनी का एक इतिहास होता है, उसकी सफलताओं का, उसकी असफलताओं का। मैं उस इतिहास को पढ़ सकती हूं, पैटर्न पहचान सकती हूं और बता सकती हूं आगे क्या करना चाहिए। उस लड़की को भी नौकरी मिल गई। उसने अपनी डिग्री को कहानी में बदल दिया। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं स्टोरी टेलिंग का पहला नियम, अपनी स्टोरी को 3 हिस्सों में बांटो। पहला, शुरुआत। तुम कहां से आए, क्या था तुम्हारा चैलेंज, क्या था तुम्हारा डर। दूसरा, बीच। तुमने क्या किया, कैसे संघर्ष किया, क्या सीखा। तीसरा, अंत। तुम कहां पहुंचे, क्या हासिल किया, आगे क्या चाहते हो। दूसरा नियम, अपनी स्टोरी में भावना हो। लोग फैक्ट्स और डेटा भूल जाते हैं पर भावना याद रहती है। जब तुम अपने संघर्ष को दिखाते हो, अपनी असफलता को दिखाते हो, अपने डर को दिखाते हो तो लोग जुड़ते हैं। वो कहते हैं ये आदमी हमारी तरह है। तीसरा नियम, अपनी स्टोरी में डिटेल हो। सिर्फ मैंने काम किया मत कहो, कहो मैंने रात के 2 बजे तक काम किया, 10 कॉफी पी ली पर प्रोजेक्ट पूरा किया। डिटेल तुम्हारी स्टोरी को यादगार बनाती है। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं तुम्हारी डिग्री तुम नहीं हो, तुम्हारी ग्रेड तुम नहीं हो, तुम्हारी जॉब्स तुम नहीं हो, तुम्हारी कहानी तुम हो और कहानी ही लोगों को याद रहती है। तो इस चौथे अध्याय से हम ये सीखते हैं अपनी स्टोरी बनाओ, उसे बार बार रिहर्स करो, उसे अलग अलग तरीकों से बताओ, उसे छोटा करो, उसे बड़ा करो, पर बताओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यही तुम्हें भीड़ से अलग करती है, यही तुम्हें याद रखी जाती है, यही तुम्हारी नौकरी दिलाती है, तुम्हारा करियर बनाती है और तुम्हें वहां पहुंचाती है जहां तुम जाना चाहते हो।
अगले अध्याय में हम सीखेंगे अपनी छिपी ताकतों को कैसे पहचाने, वो स्किल्स जो तुम्हें पता भी नहीं कि तुम में हैं, और कैसे उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। चैप्टर 5 अपनी छिपी ताकतों को पहचानो। दोस्तों, 5वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही सेल्फ रिफ्लेक्टिव सवाल पूछते हैं। क्या तुम अपनी असली ताकतों को जानते हो? ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो अपने ग्रेड देखते हैं, अपनी डिग्री देखते हैं और सोचते हैं यही मेरी ताकत है। पर असली ताकतें अक्सर छिपी होती हैं, किताबों के बाहर, क्लासरूम के बाहर, एग्जाम के बाहर। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं कि तुम्हारी असली ताकतें वो नहीं हैं जो तुमने पढ़ा। तुम्हारी असली ताकतें वो हैं जो तुमने अनुभव किया, जो तुमने सीखा, सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से, जो तुमने किया सिर्फ क्लास में नहीं बल्कि दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अकेले में। इस अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक सेल्फ असेसमेंट टूल बताते हैं। पिछले अध्याय की तरह एक कागज लो, पर इस बार अलग सवाल पूछो। पहला सवाल, तुम किन चीजों में अच्छे हो जो तुम्हें आसान लगती हैं पर दूसरों को मुश्किल? ये तुम्हारी ताकत है। हो सकता है कि तुम लोगों को शांत करना जानते हो, तुम किसी टेंशन में फंसे दोस्त को समझा सकते हो। ये एक स्किल है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हो सकता है कि तुम चीजों को व्यवस्थित करना जानते हो, तुम किसी भी गंदे कमरे को साफ कर सकते हो। ये एक स्किल है, ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कि तुम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हो जो दूसरे नोटिस नहीं करते। ये एक स्किल है, अटेंशन टू डिटेल। इन सब को लिखो। दूसरा सवाल, तुम किन चीजों के बारे में घंटों बात कर सकते हो बिना थके? ये तुम्हारी पैशन है, और पैशन से अक्सर ताकत आती है। अगर तुम फिल्मों के बारे में घंटों बात कर सकते हो तो शायद तुम में क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, ये सब स्किल्स हैं। अगर तुम क्रिकेट के बारे में घंटों बात कर सकते हो तो शायद तुम में स्ट्रैटेजी, पैटर्न रिकग्निशन, टीम वर्क, ये सब स्किल्स हैं। तीसरा सवाल, तुमने अपनी जिंदगी में किन मुश्किलों को पार किया है? तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर तुम्हारे सबसे बड़े संघर्ष से आती है। जिस चीज ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें बनाया। जिस दर्द से तुम गुजरे, उसने तुम्हें दूसरों के दर्द को समझना सिखाया। जिस असफलता को तुमने झेला, उसने तुम्हें संघर्ष करना सिखाया। ये सब तुम्हारी ताकतें हैं। जॉर्ज एंडर्स एक औरत की कहानी सुनाते हैं। उसका नाम था मेलिसा। मेलिसा ने समाजशास्त्र पढ़ा था। उसके ग्रेड औसत थे, न कोई खास इंटर्नशिप, न कोई खास कनेक्शन। पर मेलिसा ने अपनी एक ताकत पहचानी। वो लोगों को सुनना जानती थी। उसके दोस्त, उसके परिवार वाले, यहाँ तक कि अनजान लोग, सब उससे अपनी बात कहते थे। उन्हें लगता था कि मेलिसा समझती है। मेलिसा ने इस स्किल को अपने रिज्यूमे में लिखा, कस्टमर एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग। उसे कस्टमर सर्विस की नौकरी मिली। 2 साल में वो टीम लीडर बन गई। 5 साल में वो ऑपरेशंस हेड बन गई। उसने अपनी छिपी ताकत को पहचाना और उसे अपना हथियार बनाया। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं कि तुम्हारी डिग्री तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी ताकतें तुम्हारी पहचान है। और वो ताकतें तुम्हारे अंदर पहले से हैं, बस तुमने उन्हें देखा नहीं। इसलिए आईना उठाओ, अपने अंदर देखो और अपनी उन ताकतों को पहचानो जिन्हें तुमने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वही ताकतें हैं जो तुम्हें सफल बनाएंगी। अगले अध्याय में हम सीखेंगे बदलने की कला, कैसे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाएं, कैसे करियर बदलें बिना डरे, बिना घबराए। चैप्टर 6 बदलने की कला। दोस्तों, 6ठे अध्याय में जॉर्ज एंडर्स सबसे डरावने विषय पर बात करते हैं, बदलाव। करियर बदलना, फील्ड बदलना, वो सब करना जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि बदलाव का मतलब है अनिश्चितता। बदलाव का मतलब है शुरुआत से शुरू करना। बदलाव का मतलब है असफल होने का डर। पर जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, बदलाव ही विकास है, बदलाव ही मौका है। जो बदलते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जो रुकते हैं वो वहीं रह जाते हैं। जॉर्ज एंडर्स बताते हैं, आज के समय में एक व्यक्ति अपने करियर में औसतन 5 से 7 बार फील्ड बदलता है। 5 से 7 बार, यानी तुम जिस फील्ड में आज हो वो तुम्हारी आखिरी फील्ड नहीं होगी, तुम कई बार बदलोगे। तो बेहतर है कि बदलना सीख लो, बदलने से डरना छोड़ दो। पहली कहानी अलाइना की। अलाइना ने कॉलेज में संगीत पढ़ा था। वहां उसने पियानो और वायलिन सीखा। स्नातक के बाद उसने ऑर्केस्ट्रा में काम किया, पर पैसे कम थे, काम अनिश्चित था। अलाइना ने फैसला किया वो बदलेगी। उसने देखा कि दुनिया तकनीक की तरफ जा रही है। उसने कोडिंग सीखनी शुरू की। पहले कोडिंग उसे बहुत मुश्किल लगी। उसने एक लैंग्वेज सीखी, पाइथन। फिर उसने एक और सीखी, जावास्क्रिप्ट। 2 साल में वो एक प्रोग्रामर बन गई। आज वो एक टेक कंपनी में सीनियर डेवलपर है। जब उससे पूछा गया कि संगीत से टेक्नोलॉजी तक क्या संगीत काम आया, अलाइना ने कहा, संगीत ने मुझे पैटर्न पहचानना सिखाया, और प्रोग्रामिंग भी पैटर्न पहचानना है।
संगीत में नोट्स का एक सीक्वेंस होता है, प्रोग्रामिंग में कोड का एक सीक्वेंस। दोनों एक जैसे हैं, मैंने बस एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच किया। दूसरी कहानी राज की। राज ने कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ा। उसने बैंकिंग में काम शुरू किया, नंबर देखना, रिपोर्ट बनाना, ट्रेंड्स एनालाइज करना। पर राज का मन था फोटोग्राफी में। उसने शाम को छुट्टी के दिन फोटोग्राफी सीखनी शुरू की। उसने फोटो खिंचवाए, ऑनलाइन डाल दिए। धीरे धीरे लोग उसे कॉन्ट्रैक्ट देने लगे। 5 साल बाद राज ने बैंक की नौकरी छोड़ दी। आज वो एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है। उसकी फोटोग्राफी नेशनल ज्योग्राफिक में भी छपी है। राज कहता है, अर्थशास्त्र ने मुझे फोटोग्राफी में क्या दिया? उसने मुझे सिखाया कम संसाधनों में ज्यादा कैसे करें, और फोटोग्राफी में भी यही चाहिए, कम बजट में बेहतरीन फोटो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, बदलने की कला में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, डर को पहचानो और उसे जाने दो। हर बदलाव के पीछे एक डर होता है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो, अगर लोग हंसें तो। पर डर को पहचानो, उसका नाम लो, कहो, डर, मैं तुम्हें जानता हूं, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिर डर के बावजूद कदम बढ़ाओ। दूसरा स्टेप, नई चीजें सीखना शुरू करो। नए कोर्स, नई किताबें, नई स्किल्स। एक समय में एक चीज, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और सीखते रहो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, जब तुम सीखना बंद कर देते हो तो बढ़ना बंद कर देते हो, और जब बढ़ना बंद कर देते हो तो पीछे रह जाते हो। तीसरा स्टेप, धीरे धीरे, छोटे छोटे कदम। करियर बदलने का मतलब एक दिन में नौकरी छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाओ। 1 घंटा रोज नई स्किल पर लगाओ। छोटे मोटे प्रोजेक्ट लो, फ्रीलांस करो, फिर देखो कि कब तुम तैयार हो, तब बदलाव करो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, बदलना मुश्किल है, बदलना डराता है, पर बदलना जरूरी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं, और जो बदलते हैं वो बचते हैं, जो नहीं बदलते वो मिट जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, तुम्हारी पिछली डिग्री तुम्हारा बोझ नहीं है, वो तुम्हारा बेस है। तुम उस पर नया बना सकते हो, तुम उससे नई ऊंचाइयों पर जा सकते हो। बस तुम्हें उस बेस को पहचानना है और उसे अपनी नई दिशा से जोड़ना है। तो इस छठे अध्याय से हम ये सीखते हैं, बदलने से मत डरो, बदलना सीखो, नई चीजें सीखो, छोटे कदम उठाओ, और एक दिन पीछे मुड़कर देखो तुम कितना आगे आ गए हो, क्योंकि बदलने की कला ही जीवित रहने की कला है, और तुम कुछ भी कर सकते हो, बस शुरू करो। अगले अध्याय में हम सीखेंगे ग्रेड से ज्यादा ग्रिट के बारे में। कैसे असफलताएं तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती हैं, कैसे नंबर से ज्यादा तुम्हारा संघर्ष तुम्हें बनाता है। चैप्टर 7, ग्रेड से ज्यादा ग्रिट। दोस्तों, 7वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही कठोर सच बताते हैं। तुम्हारे ग्रेड तुम्हारी पूरी कहानी नहीं बताते। स्कूल में तुम्हारे नंबर तुम्हारी सफलता का पैमाना नहीं है, क्योंकि जीवन का असली टेस्ट ग्रेड से नहीं, ग्रिट से होता है। ग्रिट यानी वो जुनून, वो दृढ़ता, वो ताकत जो तुम्हें गिरने के बाद उठने पर मजबूर करती है। वो आग जो तुम्हें जलाती रहती है, चाहे कितना भी दर्द हो। वो जज्बा जो तुमसे कहता है, एक बार और, एक बार और, एक बार और। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, मैंने हजारों सफल लोगों से बात की है। जानना चाहता था उन्हें सफलता कैसे मिली। कोई एक सूत्र नहीं था, पर एक चीज थी, ग्रिट। उन सब ने कभी हार नहीं मानी। चाहे कितना भी बुरा वक्त आया, चाहे कितनी भी असफलताएं मिली, चाहे कितने भी लोगों ने नहीं कहा, वो चलते रहे। एक कहानी जेके रावलिंग की, हैरी पॉटर की लेखिका। उनकी पांडुलिपि को 12 पब्लिशर्स ने ठुकरा दिया था। 12। उन्होंने कहा, बच्चों की किताब बहुत लंबी है, कोई नहीं पढ़ेगा। जेके रावलिंग ने हार नहीं मानी। 13वें पब्लिशर ने हां कहा। आज हैरी पॉटर की 500 मिलियन से अधिक कॉपियां बिक चुकी हैं। जेके रावलिंग दुनिया की सबसे अमीर लेखिकाओं में से एक है। ग्रेड नहीं, ग्रिट काम आई। दूसरी कहानी स्टीव जॉब्स की। स्टीव जॉब्स से निकाले गए, अपनी ही कंपनी से। उन्हें लगा दुनिया खत्म हो गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई और पिक्सार बनाई, और फिर एप्पल वापस आकर उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। ग्रेड नहीं, ग्रिट काम आई। तीसरी कहानी एक आम लड़की की। उसका नाम है सुमन। सुमन ने कॉलेज में बहुत औसत ग्रेड लिए, कभी टॉप में नहीं रही। जब वो नौकरी ढूंढ रही थी, उसे 50 इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला। 50 बार लोगों ने कहा तुम फिट नहीं हो, पर सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया, अपने स्टोरी टेलिंग पर काम किया, अपने कॉन्फिडेंस पर काम किया। 51वें इंटरव्यू में उसे नौकरी मिल गई। आज वो उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर है। उसने कहा 50 लोगों ने मुझे ना कहा, पर 51वें ने हाँ कहा।
बस एक हाँ चाहिए था और वो तब तक नहीं मिलता जब तक मैं हार नहीं मानती। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं ग्रेड तुम्हें सिर्फ एक चीज बताते हैं, तुम परीक्षा कैसे देते हो। ग्रेड नहीं बताते तुम मुश्किलों में कैसे काम करते हो, तुम टीम में कैसे काम करते हो, तुम असफलता से कैसे सीखते हो, तुम रात में 2 बजे तक कैसे जाग सकते हो। और यही वो चीजें हैं जो असली दुनिया में मायने रखती हैं। जॉर्ज एंडर्स ग्रिट विकसित करने के 3 तरीके बताते हैं। पहला तरीका, छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करो। ग्रिट एक दिन में नहीं बनती, हर दिन थोड़ी थोड़ी। हर दिन एक छोटा सा वादा अपने आप से करो और उसे पूरा करो। आज मैं 10 पेज पढ़ूंगा, करो। आज मैं 15 मिनट प्रैक्टिस करूंगा, करो। हर पूरा किया हुआ वादा तुम्हारी ग्रिट को बढ़ाता है। दूसरा तरीका, असफलता को सीख बनाओ। ग्रिटी लोग असफलता से नहीं डरते, वो जानते हैं असफलता फीडबैक है। वो बताती है कि क्या काम नहीं कर रहा, तो सुधारो और फिर प्रयास करो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं अगर तुम असफलता से डरोगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। तीसरा तरीका, सपोर्ट सिस्टम बनाओ। कोई ऐसा जो तुम्हें प्रोत्साहित करे जब तुम हार मानने वाले हो। कोई दोस्त, कोई परिवार सदस्य, कोई मेंटर जो कहे तुम कर सकते हो, चलो एक बार और। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं तुम्हारी ग्रेड तुम्हारे कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं, पर तुम्हारी ग्रिट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना सकती है। क्योंकि ग्रिट ये साबित करती है चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे, तुम आगे बढ़ रहे हो। तो इस 7वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपनी ग्रेड को अपनी पहचान मत बनाओ, वो सिर्फ नंबर है। असली तुम तो वो हो जो गिरते हो फिर उठते हो, जो हारते हो फिर जीतते हो, जो रोते हो फिर हंसते हो। यही ग्रिट है, और ग्रिट से ज्यादा कोई ताकत नहीं। क्योंकि ग्रेड तो आते जाते रहते हैं, पर ग्रिट हमेशा रहती है। यही तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। अगले अध्याय में हम सीखेंगे नेटवर्किंग की कला, कैसे सही लोगों से जुड़ना और उन कनेक्शंस को अपने करियर में बदलना। यह अध्याय तुम्हारे सोशल स्किल्स को नई दिशा देगा। चैप्टर 8, उद्देश्य से नेटवर्किंग। दोस्तों, 8वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक ऐसे शब्द पर बात करते हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, नेटवर्किंग। लोग सोचते हैं नेटवर्किंग का मतलब है झूठी मुस्कानें, फर्जी तारीफें, किसी से कुछ लेने की कोशिश। पर जॉर्ज एंडर्स कहते हैं असली नेटवर्किंग ऐसी नहीं होती। असली नेटवर्किंग है रियल कनेक्शंस बनाना, जहां तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में वैल्यू जोड़ो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं तुम्हारी डिग्री तुम्हारी पहली चाबी है, पर नेटवर्किंग तुम्हारी दूसरी, तीसरी और चौथी चाबी है। सही लोगों से जुड़ना, उनसे सीखना, उनके साथ काम करना, यही तुम्हें नई जगहों पर ले जाता है। पहला नियम, 2 लो मत। जब तुम किसी से मिलो तो उनसे ये मत सोचो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। एक लेख साझा करो, एक कनेक्शन दो, एक सुझाव दो, एक प्रश्न पूछो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं जब तुम दूसरों को वैल्यू देते हो तो वो तुम्हें याद रखते हैं, और जब उन्हें मौका मिलता है तो वो तुम्हें बुलाते हैं। दूसरा नियम, हर किसी से सीखो। तुमसे जूनियर से सीखो, तुमसे सीनियर से सीखो, तुमसे अलग फील्ड वालों से सीखो। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है जो तुम नहीं जानते। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं जिज्ञासु बनो, सवाल पूछो और सुनो। सुनना सबसे बड़ा कनेक्शन टूल है। तीसरा नियम, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह हो। लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, पर साथ में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मीटअप में भी जाओ। रियल लाइफ कनेक्शंस डिजिटल से अलग होते हैं। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं एक कॉफी, एक बातचीत, एक मुलाकात, यही सबसे मजबूत नेटवर्क बनाती है। चौथा नियम, फॉलो अप करो। किसी से मिले तो उसके 24 घंटे के अंदर मैसेज करो, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपने जो बताया वो मैंने सुना। ये छोटा सा मैसेज तुम्हें याद रखेगा और दरवाजा खोलेगा। जॉर्ज एंडर्स एक कहानी सुनाते हैं। एक युवक था जो बहुत शर्मीला था, उसे लोगों से बात करने में डर लगता था। उसने फैसला किया हर हफ्ते एक नए व्यक्ति से बात करूंगा, बस बात करना, कोई लेन देन नहीं। पहले हफ्ते वो एक कॉफी शॉप में गया, अजनबी से बात की। वो बात टेढ़ी मेढ़ी थी पर उसने कर दी। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसने 50 लोगों से बात की। उनमें से एक ने उसे अपनी कंपनी में इंटर्नशिप दिलवाई, दूसरे ने उसे एक प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया, तीसरे ने उसे एक बड़ी कंपनी में रेफर किया। आज वो युवक अपनी खुद की कंपनी चला रहा है। उसने कहा 50 में से सिर्फ 3 ने मुझे मौका दिया, पर वो 3 मौके काफी थे। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं मेटवर्किंग कोई टैलेंट नहीं है, ये एक अभ्यास है। जितना करोगे उतना बेहतर होगा। छोटा शुरू करो, एक कॉफी से, एक फोन कॉल से, एक ईमेल से, पर शुरू करो। तो इस 8वें अध्याय से हम ये सीखते हैं अपने कनेक्शंस को नजरअंदाज मत करो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। सही लोगों से जुड़ना सीखो, उनसे सीखना सीखो और उनके साथ बढ़ना सीखो, क्योंकि नेटवर्किंग से ज्यादा कोई ताकत नहीं है, बस तुम उसे करना सीखो।
अगले अध्याय में हम सीखेंगे पैशन से पेचेक तक, कैसे जिस चीज से तुम्हें प्यार है उससे पैसे कमाना शुरू करो। ये अध्याय तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। चैप्टर 9, पैशन से पेचेक तक। दोस्तों, 9वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स सबसे मीठे सपने पर बात करते हैं, पैशन से पेचेक तक। हर कोई सपना देखता है, वो काम करो जो तुम्हें पसंद हो और पैसे भी कमाओ, पर कम ही लोग वाकई में वहां पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि पैशन को पैसे में कैसे बदलें। जॉर्ज एंडर्स बताते हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है और तुम वो सिस्टम सीख सकते हो। पहला स्टेप, पैशन को पहचानो। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरा पैशन क्या है। अगर तुम नहीं जानते तो ढूंढो, लिखो। तुम किन चीजों में समय बिताते हो जब कोई तुम्हें नहीं देख रहा? तुम किस बारे में घंटों बात कर सकते हो? तुम किस चीज को सीखने में मजा आता है? यही तुम्हारा पैशन है। दूसरा स्टेप, पैशन को स्किल में बदलो। तुम पेंटिंग से प्यार कर सकते हो, पर अगर तुम अच्छे पेंटर नहीं हो तो पैसे नहीं कमा पाओगे। तो प्रैक्टिस करो, कोर्स करो, सीखो, अपने पैशन को प्रोफेशनल लेवल पर लाओ। तीसरा स्टेप, स्किल को सर्विस में बदलो। अब तुम अच्छे पेंटर हो तो क्या करोगे? किसी कंपनी में जॉब ढूंढो या फ्रीलांस करो या अपनी कंपनी खोलो। तुमने जो सीखा उसे ऐसे पेश करो कि लोग तुमसे खरीदना चाहें। चौथा स्टेप, सर्विस को स्केल करो। एक ग्राहक से 10, 10 से 100, अपने काम को बड़ा करो, टीम बनाओ, सिस्टम बनाओ, प्रोसेस बनाओ, तब पैशन पेचेक बन जाएगा। जॉर्ज एंडर्स एक कहानी सुनाते हैं, लैरी की। लैरी को बचपन से ही जानवरों से प्यार था। वो सड़क के कुत्तों को खाना खिलाता, बीमार जानवरों की देखभाल करता। सबने कहा, इससे क्या होगा, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। लैरी ने सुना नहीं। उसने पशु चिकित्सा की पढ़ाई की, उसने एक छोटा सा क्लिनिक खोला। धीरे धीरे वो क्लिनिक बढ़ा। आज लैरी के पास शहर का सबसे बड़ा पशु अस्पताल है। वो कहता है, मैंने अपने पैशन को स्किल में बदला, स्किल को सर्विस में, सर्विस को बिजनेस में, और आज मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार है और उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, पैशन से पैसा कमाने का फॉर्मूला एकदम सरल है। जो तुम्हें पसंद है उसमें दुनिया की बेस्ट बनो, और जब तुम दुनिया की बेस्ट बन जाओगे तो दुनिया तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। तो इस 9वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपने पैशन को मत मारो, उसे सीखो, उसे बढ़ाओ, उसे प्रोफेशन बनाओ। हाँ, समय लगेगा, हाँ, मुश्किल आएगी, पर जब तुम सुबह उठोगे और वो करोगे जो तुम्हें प्यार है तो तुम कभी काम नहीं करोगे, तुम खेलोगे, और खेलते हुए पैसे कमाना, इससे बड़ी कोई सफलता नहीं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे जिज्ञासा का भागफल, कैसे एक सवाल पूछने से तुम्हारा पूरा करियर बदल सकता है। चैप्टर 10, जिज्ञासा का भागफल, द क्यूरियोसिटी कोशेंट। दोस्तों, 10वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही कम चर्चित लेकिन बेहद शक्तिशाली विषय पर बात करते हैं, जिज्ञासा। आईक्यू से ज्यादा, ईक्यू से ज्यादा आज की दुनिया में सीक्यू, क्यूरियोसिटी कोशेंट, सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जो जानकारी आज नहीं है वो कल पुरानी हो जाएगी। सिर्फ वो लोग टिकेंगे जो नई चीजें सीखते रहेंगे, जो सवाल पूछते रहेंगे, जो जिज्ञासु बने रहेंगे। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुम्हारी डिग्री तुम्हें बताती है कि तुमने क्या सीखा, पर तुम्हारी जिज्ञासा बताती है कि तुम और क्या सीख सकते हो। और कंपनियां उन्हें रखना चाहती हैं जो बढ़ सकते हैं, जो अनुकूलित हो सकते हैं, जो नया सीख सकते हैं। जिज्ञासा के 3 स्तर बताते हैं। पहला स्तर, सवाल पूछना। छोटे बच्चे हर चीज के बारे में पूछते हैं कि क्यों आकाश नीला है, क्यों पानी बहता है, क्यों चिड़ियां उड़ती हैं। बड़े होते होते हम पूछना बंद कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं सब कुछ पता है, पर असली ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम कहते हो मैं नहीं जानता। तो पूछो, हर चीज के बारे में पूछो। दूसरा स्तर, नए विषय सीखना। तुम एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हो, पर दूसरे फील्ड को भी समझो। इतिहास पढ़ो, साइंस पढ़ो, कला पढ़ो, बिजनेस पढ़ो। क्रॉस डिसिप्लिनरी नॉलेज तुम्हें अलग बनाता है। तीसरा स्तर, जिज्ञासा को क्रिया में बदलो। सिर्फ जानना काफी नहीं, उस ज्ञान को इस्तेमाल करो। कोई प्रोजेक्ट बनाओ, कोई लेख लिखो, कोई वीडियो बनाओ, कोई प्रोडक्ट बनाओ। जिज्ञासा जब क्रिया बनती है तब चमत्कार होते हैं। जॉर्ज एंडर्स अपनी ही कहानी बताते हैं। एक बार उनकी जिज्ञासा हुई कि क्यों ह्यूमैनिटीज वाले सफल नहीं हो पाते। उन्होंने पूछा, रिसर्च की, लोगों से बात की और फिर ये किताब लिखी। उनकी जिज्ञासा ने उन्हें पुलित्जर पुरस्कार तक पहुंचाया। वो कहते हैं, अगर मैंने सवाल नहीं पूछा होता तो ये किताब नहीं होती। तो इस 10वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, जिज्ञासु बनो, सवाल पूछो, नई चीजें सीखो और अपनी जिज्ञासा को क्रिया में बदलो, क्योंकि जिज्ञासा का भागफल ही तुम्हें आगे ले जाएगा। अगले अध्याय में हम सीखेंगे, सीखना सीखो, कैसे तेजी से और गहराई से नई चीजें सीखें।
ये अध्याय तुम्हारे सीखने के तरीके को ही बदल देगा। चैप्टर 11 सीखना सीखो, लर्निंग हाउ टू लर्न। दोस्तों, 11वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही मेटा स्किल पर बात करते हैं, सीखना सीखना। तुम कुछ भी सीख सकते हो अगर तुम सीखने का सही तरीका जानते हो। तुम कोई भी भाषा सीख सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी स्किल, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे सीखना है। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, ह्यूमैनिटीज की सबसे बड़ी ताकत यही है, उन्होंने तुम्हें सीखना सिखाया। तुमने किताबें पढ़ी, एस्से लिखे, रिसर्च की, डेटा इकट्ठा किया, एनालिसिस किया। यही वो स्किल्स हैं जो किसी भी नए विषय को सीखने के लिए चाहिए। तुम बस उन्हीं स्किल्स को नए कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करो। सीखने के 4 स्टेप्स बताते हैं। पहला, बेसिक समझो। किसी भी विषय की बेसिक बातें समझो, शब्दावली, कोर कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स। बिना बेस के तुम कुछ नहीं बना सकते। दूसरा, प्रैक्टिस करो। थ्योरी से कुछ नहीं होता, करो, गलतियां करो, सीखो, फिर करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तीसरा, फीडबैक लो। दूसरों से पूछो कहां गलत हो रहे हो, क्या सुधार सकते हो, और उस फीडबैक को मानो। चौथा, सिखाओ। जब तुम किसी को सिखाते हो तो तुम खुद बेहतर सीखते हो। अपने नॉलेज को शेयर करो, ब्लॉग लिखो, वीडियो बनाओ, दोस्तों को सिखाओ। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुमने जो भी पढ़ा है वो बेकार नहीं गया, उसने तुम्हें सीखने की मशीन बना दिया है। अब तुम कुछ भी सीख सकते हो, बस शुरू करो। अगले अध्याय में हम असफलता को गले लगाने के बारे में सीखेंगे। चैप्टर 12 असफलता को गले लगाओ। दोस्तों, 12वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स सबसे डरावने शब्द पर बात करते हैं, असफलता। हर कोई असफलता से डरता है, हर कोई उससे भागता है, पर जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। असफलता तुम्हें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। असफलता तुम्हें बताती है कहां कमजोर हो, कहां सुधारना है, कहां और मेहनत करनी है। वो कहते हैं, हर सफल व्यक्ति ने असफलता का स्वाद चखा है। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए बल्ब बनाने से पहले। स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाला गया। जेके राउलिंग को 12 पब्लिशर्स ने ठुकराया, पर उन्होंने असफलता को गले लगाया, उससे सीखा और फिर सफल हुए। असफलता से निपटने के 3 तरीके बताते हैं। पहला, असफलता को फीडबैक समझो। असफलता का मतलब ये नहीं कि तुम बेकार हो, इसका मतलब है तुम्हारा तरीका काम नहीं कर रहा, तो तरीका बदलो, खुद को नहीं। दूसरा, असफलता को सेलिब्रेट करो। हाँ, सेलिब्रेट करो, क्योंकि असफलता का मतलब है तुमने कोशिश की, तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, तुमने रिस्क लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा, असफलता को स्टोरी बनाओ। इंटरव्यू में जब पूछा जाए कि आपकी सबसे बड़ी असफलता क्या है, तो उसे अपनी ताकत बनाओ। बताओ, मैं फेल हुआ पर मैंने वो सीखा और फिर मैं सफल हुआ। ये कहानी तुम्हें याद रखेगी। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, जो कभी नहीं गिरते वो कभी नहीं चलते, जो कभी असफल नहीं होते वो कभी बड़े नहीं बनते। असफलता को गले लगाओ, उससे प्यार करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है अगर तुम उसे सीखने का मौका दो। अगले अध्याय में हम पोर्टफोलियो करियर के बारे में सीखेंगे कि कैसे एक से अधिक स्किल्स और एक से अधिक इनकम स्ट्रीम्स रखना आज की जरूरत है। चैप्टर 13 पोर्टफोलियो करियर। दोस्तों, 13वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही आधुनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, पोर्टफोलियो करियर। पहले के जमाने में लोग एक ही कंपनी में 40 साल काम करते थे, फिर रिटायर हो जाते थे। वो दिन गए। आज की दुनिया में एक व्यक्ति कई कंपनियों के लिए काम करता है, कई स्किल्स रखता है, कई इनकम स्ट्रीम्स रखता है। यही पोर्टफोलियो करियर है। और जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक नहीं कई विषय पढ़े हैं, उन्होंने अलग अलग दृष्टिकोण देखे हैं, वो मल्टीटास्किंग और मल्टी इंटरेस्ट के आदी हैं। जॉर्ज एंडर्स बताते हैं, पोर्टफोलियो करियर का मतलब है तुम एक कंपनी के लिए काम करो, साथ में फ्रीलांस भी करो, एक छोटा बिजनेस भी चलाओ और एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट पर भी काम करो। तुम्हारी आमदनी कई सोर्स से आती है। अगर एक सोर्स बंद हो जाए तो दूसरे सोर्स तुम्हें संभाल लें। तुम ज्यादा सुरक्षित हो, ज्यादा आजाद हो, ज्यादा संतुष्ट हो। पोर्टफोलियो करियर के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। पहली, अलग अलग स्किल्स हों। तुम सिर्फ एक चीज में अच्छे नहीं हो सकते। तुम लिख सकते हो, बोल सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, टीच कर सकते हो।
ये सब स्किल्स तुम्हारी ह्यूमैनिटीज ट्रेनिंग से आई हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें यूज करो। दूसरी, अलग अलग कनेक्शंस हों। तुम एक ही दायरे में मत रहो, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ो, उनसे सीखो, उनके साथ काम करो। तुम्हारे कनेक्शंस तुम्हारे काम का दरवाजा खोलेंगे। तीसरी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हों। तुम एक ही तरह का काम मत करो। एक वक्त में तुम एक कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहे हो, दूसरे वक्त एक स्टार्टअप को कंसल्टिंग दे रहे हो, तीसरे वक्त एक एनजीओ के लिए कंटेंट लिख रहे हो। हर प्रोजेक्ट तुम्हें नया सिखाता है, नए लोगों से मिलाता है, नए मौके देता है। चौथी, अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स हों। एक जॉब, दूसरी फ्रीलांसिंग, तीसरी पैसिव इनकम, चौथी कंसल्टिंग। जब कई सोर्स होंगे तो तुम कभी डरोगे नहीं। अगर एक सोर्स बंद हो गया तो दूसरा अभी भी आ रहा है। जॉर्ज एंडर्स एक कहानी सुनाते हैं टीना की। टीना ने समाजशास्त्र पढ़ा था। उसके माता पिता चिंतित थे, बेटी नौकरी कहाँ मिलेगी। टीना ने एक साथ 4 काम शुरू किए। वो एक टेक कंपनी में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट थी। वो सप्ताह में 2 दिन एक एनजीओ के लिए रिसर्च करती थी। वो एक एजुकेशन स्टार्टअप को कंसल्टिंग देती थी और रात में वो एक ब्लॉग लिखती थी जिससे उसे विज्ञापन की आमदनी होती थी। टीना की कोई एक जॉब नहीं थी, उसका एक पोर्टफोलियो करियर था। कोरोना काल में जब उसकी टेक कंपनी ने छटनी कर दी, टीना परेशान नहीं हुई। उसके पास 3 और इनकम स्ट्रीम्स थीं। वो बच गई। बाद में उसने कहा, पोर्टफोलियो करियर ही भविष्य है। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुम्हारी डिग्री तुम्हें एक काम के लिए तैयार नहीं करती, वो तुम्हें कई कामों के लिए तैयार करती है। तुम सिर्फ एक रास्ते पर मत चलो, कई रास्ते बनाओ एक साथ और उन सब पर चलो, क्योंकि पोर्टफोलियो करियर ही आजादी है। आजादी एक कंपनी के कहने पर नाचने से, आजादी एक इनकम पर निर्भर न रहने से, आजादी अपने समय का मालिक होने से। तो इस 13वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपने करियर को पोर्टफोलियो की तरह देखो। कई स्किल्स, कई प्रोजेक्ट्स, कई इनकम स्ट्रीम्स। जब तुम एक चीज पर निर्भर नहीं होते तो तुम सबसे मजबूत होते हो, और यही सबसे बड़ी सुरक्षा है, यही सबसे बड़ी सफलता है। अगले अध्याय में हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करेंगे, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ह्यूमैनिटीज वाले क्यों फलते फूलते हैं। यह अध्याय तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। चैप्टर 14 में जॉर्ज एंडर्स एक ऐसे सवाल का जवाब देते हैं जो हर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट पूछता है। मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं टेक कंपनी में क्या करूंगा? या मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा है, मुझे गूगल में कौन रखेगा? जवाब है, बहुत सारी कंपनियां रखेंगी। क्यों? क्योंकि टेक कंपनियों को कोड लिखने वाले हजारों मिल जाएंगे, पर उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो यूजर्स को समझ सकें, जो कस्टमर्स को समझ सकें, जो एथिक्स को समझ सकें, जो कम्युनिकेट कर सकें, जो स्टोरी टेल कर सकें। और ये सब काम ह्यूमैनिटीज वाले कर सकते हैं। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं कि सिलिकॉन वैली में सबसे बड़ी कमी टेक्निकल लोगों की नहीं है, सबसे बड़ी कमी उन लोगों की है जो तकनीक को इंसानों से जोड़ सकें, जो कोड को कॉपी में बदल सकें, जो डेटा को स्टोरी में बदल सकें। और यही काम ह्यूमैनिटीज वाले बेहतरीन करते हैं। जॉर्ज एंडर्स टेक कंपनियों में ह्यूमैनिटीज वालों के लिए 5 बड़े रोल्स बताते हैं। पहला रोल, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर। यूएक्स डिजाइनर का काम है यूजर को समझना, वो क्या चाहता है, वो कैसे सोचता है, वो कहाँ अटकता है, वो कहाँ खुश होता है। ये सब समझने के लिए एम्पैथी चाहिए, रिसर्च चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, और यही सब ह्यूमैनिटीज सिखाती है। दूसरा रोल, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। हर कंपनी की एक वेबसाइट होती है, एक ब्लॉग होता है, सोशल मीडिया होता है, न्यूज़लेटर होता है। ये सब कंटेंट है, और कंटेंट को मैनेज करने के लिए राइटिंग स्किल्स चाहिए, स्टोरी टेलिंग चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए। यही सब ह्यूमैनिटीज सिखाती है। तीसरा रोल, प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर टेक्निकल टीम और बिजनेस टीम के बीच सेतु होता है। उसे दोनों तरफ की भाषा समझनी आती है, उसे लोगों को मैनेज करना आता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, और बातचीत को आगे बढ़ाना आता है। यही सब ह्यूमैनिटीज सिखाती है। चौथा रोल, टेक्निकल राइटर। कोड तो प्रोग्रामर लिख लेंगे, पर यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प गाइड्स, ये सब कौन लिखेगा? टेक्निकल राइटर। उसे जटिल टेक्नोलॉजी को सरल भाषा में समझाना आता है। यही सब ह्यूमैनिटीज सिखाती है। पांचवा रोल, एथिक्स ऑफिसर। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा प्राइवेसी, ये सब एथिकल सवाल उठाते हैं। कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए जो ये तय कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत। यही दर्शन शास्त्र, यही नीति शास्त्र ह्यूमैनिटीज सिखाता है। जॉर्ज एंडर्स एक कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी, उसने दर्शन शास्त्र पढ़ा था। सबने कहा अब क्या करेगी? उसने गूगल में अप्लाई किया। उसे पूछा गया कि दर्शन शास्त्र गूगल में कैसे काम आएगा?
उसने कहा, दर्शन शास्त्र ने मुझे सिखाया कि हर समस्या के कई पहलू होते हैं। गूगल में हर प्रोडक्ट के कई पहलू होते हैं। मैं उन पहलुओं को पहचान सकती हूँ। मैं टीम को बता सकती हूँ कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। उसे गूगल में नौकरी मिल गई और आज वो उसी कंपनी में सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर है। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड नहीं है, टेक्नोलॉजी लोगों के लिए है, और जो लोगों को समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी को मानवीय बनाते हैं, और यही ह्यूमैनिटीज़ वालों की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस 14वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, टेक्नोलॉजी से मत डरो। तुम कोड नहीं लिख सकते तो भी तुम टेक कंपनी में काम कर सकते हो। तुम लोगों को समझ सकते हो, तुम कहानियां बता सकते हो, तुम समस्याएं सुलझा सकते हो, और ये स्किल्स टेक कंपनियों को सबसे ज्यादा चाहिए। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मत खो। तुम वहां फिट हो सकते हो, तुम वहां फल फूल सकते हो, क्योंकि तुमसे सब हो सकता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे सवाल पूछने का हुनर, कैसे एक सही सवाल तुम्हारा दरवाजा खोल सकता है। चैप्टर 15, सवाल पूछने का हुनर। दोस्तों, 15वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक ऐसी स्किल के बारे में बताते हैं जिसे हम बचपन में जानते थे पर बड़े होके भूल गए। वो स्किल है सवाल पूछना। छोटे बच्चे दिन में सैकड़ों सवाल पूछते हैं, क्योंकि आकाश नीला है, क्यों चांद रात को आता है, क्यों पानी गीला होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम पूछना बंद कर देते हैं। हम शर्माते हैं, हम डरते हैं, कहीं सामने वाला हमें बेवकूफ़ ना समझ ले। पर जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, सवाल पूछना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो सवाल पूछता है वो सीखता है, जो सीखता है वो बढ़ता है, जो बढ़ता है वो सफल होता है। जॉर्ज एंडर्स बताते हैं, इंटरव्यू में, मीटिंग में, नेटवर्किंग में, रोजमर्रा में सवाल पूछना तुम्हें अलग बनाता है। एक अच्छा सवाल बताता है, तुमने सुना, तुमने सोचा, तुमने समझने की कोशिश की। यही वो चीज है जो कंपनियां चाहती हैं। पहला नियम, ओपन एंडेड सवाल पूछो। हाँ या नहीं में जवाब वाले सवाल बेकार है। पूछो, आपने ऐसा क्यों किया? इससे क्या सीखा? आगे क्या प्लान है? ये सवाल बातचीत खोलते हैं, बंद नहीं करते। दूसरा नियम, सवाल सुनने के बाद पूछो। सबसे अच्छे सवाल वो होते हैं जो दूसरे व्यक्ति ने कहा उसके बाद आते हैं। आपने जो बताया उससे मेरे मन में ये सवाल आया। इससे पता चलता है तुम सुन रहे हो, तुम ध्यान दे रहे हो। तीसरा नियम, सवाल पूछने से मत डरो। तुम्हें लगता है सवाल बेवकूफ़ी वाला है? पूछो। 10 में से 9 बार वो सवाल बेवकूफ़ी वाला नहीं होता, और एक बार अगर बेवकूफ़ी वाला भी हो तो हंस दो, आगे बढ़ो। जॉर्ज एंडर्स अपनी ही कहानी बताते हैं। एक बार वो एक बड़े कॉन्फ्रेंस में गए थे। सब बड़े बड़े लोग बोल रहे थे। जॉर्ज ने हाथ उठाया और एक सवाल पूछा। वो सवाल कुछ हद तक भोला था। कुछ लोग हंसे, पर उनके सवाल ने एक नई चर्चा शुरू कर दी। बाद में कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता ने जॉर्ज को बुलाया और कहा कि आपके सवाल ने मुझे कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए कॉफी पीते हैं। उस एक सवाल ने जॉर्ज को एक नया कनेक्शन, एक नया मौका और बाद में एक नया प्रोजेक्ट दिलाया। उन्होंने कहा, अगर मैंने सवाल नहीं पूछा होता तो मैं उस आदमी से कभी नहीं मिल पाता। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुम सोचते हो कि सवाल पूछना कमजोरी है, पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सवाल पूछने से पता चलता है तुम जिज्ञासु हो, तुम सीखना चाहते हो, तुम दरवाजे खोलना चाहते हो, और यही वो चीज है जो हर कंपनी, हर बॉस, हर टीम चाहती है। तो इस 15वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, सवाल पूछो। हर जगह, हर वक्त, हर किसी से। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? पूछो। तुम कुछ नया सीखना चाहते हो? पूछो। तुम किसी से जुड़ना चाहते हो? पूछो। क्योंकि सवाल ही जवाब का रास्ता है, सवाल ही सफलता का रास्ता है, सवाल ही तुम्हारा रास्ता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे अपनी कहानी कैसे बनाएं, कैसे अपने रेज्यूमे को, इंटरव्यू को, अपने जीवन को एक कहानी में बदलें जिसे लोग याद रखें। दोस्तों, 16वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स सबसे प्रैक्टिकल चीज के बारे में बताते हैं, अपनी कहानी बनाना। तुम्हारा रेज्यूमे तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल तुम्हारी कहानी है, तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हारी कहानी है। अगर तुम अपनी कहानी सही से नहीं बताओगे तो कोई और तुम्हारे लिए कहानी नहीं बनाएगा, और बिना कहानी के तुम सिर्फ एक और रेज्यूमे हो, एक और नाम हो, एक और नंबर हो। इसलिए अपनी कहानी खुद बनाओ। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुमने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है, तुम जानते हो कि कहानी कैसे काम करती है। एक कहानी में होता है एक नायक, एक चुनौती, एक संघर्ष और एक जीत। तुम वही नायक हो। तुम्हारी डिग्री तुम्हारी चुनौती है, तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी ताकत है, और तुम्हारी सफलता तुम्हारी कहानी का अंत है। अपनी कहानी बनाने के 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप, थीम पहचानो।
तुम्हारी कहानी का केंद्रीय विचार क्या है? क्या तुम हमेशा समस्याएं सुलझाते रहे हो? क्या तुम लोगों को जोड़ते रहे हो? क्या तुम नई चीजें बनाते रहे हो? एक थीम चुनो और उस पर अपनी पूरी कहानी बनाओ। दूसरा स्टेप, उदाहरण दो। थ्योरी मत बताओ, स्टोरी बताओ। मैं टीम वर्क में अच्छा हूं मत कहो। कहो, एक बार हमारी टीम में बहुत टकराव था। मैंने सबको बैठाया, सबकी बात सुनी और हमने मिलकर एक प्लान बनाया। उस प्रोजेक्ट में हमने 30% ज्यादा स्कोर किया। ये एक कहानी है, ये याद रहती है। तीसरा स्टेप, रिहर्स करो। अपनी कहानी को बार बार बोलो, दर्पण के सामने, दोस्तों के सामने, परिवार के सामने। जितना बोलोगे उतनी आसान होगी, उतनी नेचुरल लगेगी, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुम्हारी कहानी तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वो तुम्हारी डिग्री से ज्यादा मायने रखती है, वो तुम्हारे ग्रेड से ज्यादा मायने रखती है, वो तुम्हारे स्किल से भी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि कहानी ही लोगों के दिलों में उतरती है, और जो दिलों में उतर जाता है वो कभी नहीं भुलाया जाता। तो इस 16वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, अपनी कहानी बनाओ, उसे सहेजो, उसे सुनाओ, उस पर गर्व करो, क्योंकि तुम्हारी कहानी ही तुम हो, और तुम्हारी कहानी ही तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। अगले अध्याय में हम एक बहुत ही आम समस्या पर बात करेंगे, इम्पोस्टर सिंड्रोम। वो डर जो तुम्हें बताता है तुम फेक हो, तुम यहां के नहीं हो, तुम किसी दिन पकड़े जाओगे। चैप्टर 17, इम्पोस्टर सिंड्रोम को हराना। दोस्तों, 17वें अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही रियल और बहुत ही कॉमन समस्या पर बात करते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी वो डर कि तुम फर्जी हो, वो डर कि तुम वहां नहीं हो जहां होना चाहिए, वो डर कि किसी दिन किसी को पता चल जाएगा तुम असल में कुछ नहीं जानते। ये डर बहुत आम है, यहां तक कि सबसे सफल लोग भी इससे गुजरते हैं। पर जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, इस डर को पहचानो, इसका नाम लो और फिर इसे जाने दो। जॉर्ज एंडर्स बताते हैं, माया एंजेलो, महान कवियत्री, ने कहा था, मैंने 50 से अधिक किताबें लिखी हैं, फिर भी हर बार जब मैं एक नई किताब लिखती हूं तो मुझे डर लगता है, क्या लोग समझेंगे, क्या मैं फेक हूं? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मैं जो भी जानता हूं वो इतना छोटा है कि मुझे लगता है मैं कुछ नहीं जानता। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम को हराने के 3 तरीके बताते हैं। पहला, अपनी उपलब्धियों को याद रखो। एक लिस्ट बनाओ, तुमने क्या किया, कौन से प्रोजेक्ट पूरे किए, कहां मदद की, क्या सीखा। ये लिस्ट तुम्हें याद दिलाएगी तुमने कुछ किया है, तुम कुछ जानते हो, तुम कहीं पहुंचे हो। दूसरा, असफलता को इकट्ठा करो। हाँ, असफलता को, क्योंकि असफलता साबित करती है तुमने कोशिश की, तुमने रिस्क लिया, तुम कंफर्ट जोन से बाहर आए। ये सब तुम्हें रियल बनाता है, फेक नहीं। तीसरा, दूसरों से बात करो। तुम्हें लगता है अकेले तुम फेक हो, पर जब तुम दूसरों से बात करोगे तो पता चलेगा सबको ये डर होता है। हर किसी को लगता है शायद मैं यहाँ का नहीं हूं, पर असलियत ये है तुम यहाँ के हो, तुम्हारा स्थान है, तुम्हारी जगह है। जॉर्ज एंडर्स एक कहानी सुनाते हैं। एक युवा लड़की ने बहुत मेहनत से एक कंपनी में नौकरी पाई। उसकी पहली मीटिंग में उसे ऐसा लगा सब उससे ज्यादा जानते हैं। वो चुप रही, घबराई, सोचा मैं यहां गलती से आ गई हूं। उसने अपने मेंटोर को बताया। मेंटोर ने कहा, तुम जो कह रही हो वो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, हर नए व्यक्ति को होता है, पर एक बात याद रखो, तुम्हें इस कंपनी ने रखा है, तुम्हारी योग्यता पर भरोसा किया है, तुम वहां होने की हकदार हो। उस लड़की ने धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया। आज वो उसी कंपनी में टीम लीडर है। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुम फेक नहीं हो, तुमने अपनी डिग्री कमाई है, तुमने अपने स्किल्स विकसित किए हैं, तुमने अपनी जगह बनाई है। ये डर सिर्फ एक डर है, सच नहीं। उस डर को नजरअंदाज करो, आगे बढ़ो और वो करो जो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमसे सब हो सकता है। तो इस 17वें अध्याय से हम ये सीखते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम एक झूठ है, एक झूठ जो तुम्हारे दिमाग ने बना लिया है। उस झूठ को पहचानो, उसे चुनौती दो और उसे हराओ, क्योंकि तुम वहां हो जहां तुम होने के हकदार हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम फेक नहीं हो, तुम असली हो और तुमसे सब हो सकता है। अगले अध्याय में हम 10 साल के टेस्ट के बारे में सीखेंगे। अगर तुम आज से लगातार थोड़ा थोड़ा करो तो 10 साल में तुम कहां होगे। चैप्टर 18 में जॉर्ज एंडर्स एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देते हैं, 10 साल का टेस्ट। वो कहते हैं कि अगर तुम आज से रोज थोड़ा थोड़ा करो, 10 साल में तुम कहां होगे। ये सवाल तुम्हें सबसे बड़ा सच बताएगा। जॉर्ज एंडर्स बताते हैं 10 साल में 3650 दिन होते हैं।
अगर तुम रोज 1 घंटा अपने स्किल्स पर लगाओ तो 3650 घंटे, यानी 152 दिन लगातार। अगर तुम रोज 30 मिनट पढ़ो तो 1825 घंटे, यानी 76 दिन लगातार। अगर तुम रोज एक नए व्यक्ति से बात करो तो 3650 नए कनेक्शन, यानी एक बड़ा नेटवर्क। ये छोटे छोटे काम 10 साल में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। पहला, लंबी दृष्टि रखो। आज की सफलता पर मत झूमो, आज की असफलता पर मत रो। देखो 10 साल में तुम कहां होना चाहते हो, फिर पीछे से हिसाब लगाओ उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज से क्या शुरू करना होगा। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, बहुत से लोग 10 साल बाद पछताते हैं, काश मैंने आज शुरू किया होता। तुम वो पछतावा मत करो, आज शुरू करो। दूसरा, धैर्य रखो। बदलाव रातों रात नहीं होता। तुम 1 महीने में अमीर नहीं बनोगे, 1 साल में एक्सपर्ट नहीं बनोगे, पर 10 साल में तुम बहुत आगे हो सकते हो। बस करते रहो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, बांस का बीज पहले 3 साल कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ जड़ें बनाता है। चौथे साल में वो 60 फीट बढ़ जाता है। तुम भी वैसे ही हो, अभी जड़ें बना रहे हो, जल्द ही तुम बढ़ोगे। तीसरा, मौके बनाओ। तुम्हारे पास आज जो है उसी में काम करो। एक छोटा बजट, एक छोटा रूम, एक छोटा सा शहर, इसी में शुरू करो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, परफेक्ट मौका कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता। तुम्हें बस शुरू करना है, जहां हो जो हो उसी के साथ। और 10 साल बाद तुम उन लोगों को देखोगे जो परफेक्ट मौके का इंतजार कर रहे थे और वो वहीं खड़े होंगे, और तुम बहुत आगे होगे। जॉर्ज एंडर्स एक आदमी की कहानी सुनाते हैं। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट ने 40 साल की उम्र में तय किया वो एक फोटोग्राफर बनेगा। सबने कहा बहुत देर हो गई। रॉबर्ट ने सुना नहीं। उसने रोज एक फोटो खिंचवाना शुरू किया, हर दिन एक फोटो। वो उसे सीखता, सुधारता, शेयर करता। 10 साल बाद 50 साल की उम्र में उसकी फोटो नेशनल ज्योग्राफिक के कवर पर छपी। उसने कहा, अगर मैंने 40 साल में शुरू नहीं किया होता तो 50 साल में मैं वहीं होता जहां 40 साल में था, पर मैंने शुरू किया और आज मैं यहां हूं। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, कोई देर नहीं हुई। तुम 20 साल के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के भी हो, अभी शुरू करो। 10 साल बाद तुम खुद को धन्यवाद दोगे और तुम कहोगे मैंने सही किया। इसलिए 10 साल का टेस्ट पास करो। आज का छोटा सा कदम कल की बड़ी छलांग है। अगले और आखिरी अध्याय में हम सबको समेटेंगे। तुम कैसे कुछ भी कर सकते हो, ये रहा तरीका। चैप्टर 19, तुमसे सब हो सकता है, ये रहा तरीका। दोस्तों, 19वें और आखिरी अध्याय में जॉर्ज एंडर्स एक्शन प्लान देते हैं, तुम कैसे कुछ भी कर सकते हो। अब तक हमने सीखा बेकार डिग्री का मिथक कैसे गलत है, कंपनियां असल में क्या चाहती हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स क्या हैं, स्टोरी टेलिंग की ताकत क्या है, अपनी छिपी ताकतों को कैसे पहचानें, करियर कैसे बदलें, ग्रेड से ज्यादा ग्रिट क्यों जरूरी है, नेटवर्किंग कैसे करें, पैशन से पैसे कैसे कमाएं, जिज्ञासा की ताकत, सीखना, असफलता को कैसे गले लगाएं, पोर्टफोलियो करियर क्या है, टेक में ह्यूमैनिटीज वाले क्यों फलते फूलते हैं, सवाल पूछने का हुनर, अपनी कहानी कैसे बनाएं, इम्पोस्टर सिंड्रोम को कैसे हराएं और 10 साल का टेस्ट। पर अब एक्शन की बारी है। कागज उठाओ, कलम उठाओ और लिखना शुरू करो। जॉर्ज एंडर्स 9 चीजें बताते हैं जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। पहला, अपनी ताकतें लिखो। वो 10 चीजें जिनमें तुम अच्छे हो। तुमने सोचा नहीं होगा, पर तुम्हारे पास कई ताकतें हैं, उन्हें पहचानो। दूसरा, अपनी कहानी लिखो। तुम कहां से आए, कैसे संघर्ष किया, क्या सीखा, कहां जाना चाहते हो, इसे एक पेज में लिखो। ये तुम्हारा रेज्यूमे है, ये तुम्हारा इंटरव्यू है, ये तुम्हारी पहचान है। तीसरा, अपना स्टार्टिंग पॉइंट तय करो। तुम आज कहां हो, कौन से स्किल्स हैं, कौन से कनेक्शंस हैं, कितना समय निकाल सकते हो, सच बोलो। चौथा, अपना लक्ष्य तय करो। तुम 10 साल में कहां देखना चाहते हो, एक उद्देश्य, एक फील्ड, एक कंपनी, एक प्रोजेक्ट, कुछ भी, पर तय करो। बिना लक्ष्य के तुम बहक जाओगे। पांचवा, एक छोटा सा प्लान बनाओ। बड़ा प्लान मत बनाओ, वो कभी पूरा नहीं होता। 1 हफ्ते का प्लान बनाओ। आज क्या करोगे, कल क्या, सप्ताह में क्या, बस इतना। छठा, एक स्किल चुनो और उसमें माहिर बन जाओ। एक साथ 10 स्किल्स मत सीखो, एक चुनो, वो जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उस पर 3 महीने लगाओ, माहिर बनो। 7वां, नेटवर्किंग शुरू करो। 1 हफ्ते में एक नए व्यक्ति से बात करो। कॉफी पी लो, फोन कर लो, ईमेल भेज दो। एक कनेक्शन से पूरा दरवाजा खुल सकता है। 8वां, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। एक डायरी रखो,
लिखो, आज क्या किया, क्या सीखा, कौन मिला। 1 महीने बाद देखना, तुम हैरान रह जाओगे कितना आगे आ गए। 9वां, खुद पर भरोसा रखो। सबसे जरूरी चीज भरोसा। तुम कर सकते हो, तुम कर रहे हो, तुम करते रहोगे, कभी हार मत मानो। जॉर्ज एंडर्स कहते हैं, तुम सुनना चाहते थे कि तुमसे सब हो सकता है, अब तुम जानते हो, हां, तुमसे सब हो सकता है, बस तरीका है, शुरू करो आज, अभी, इसी पल, क्योंकि कल का इंतजार करने वाले बहुत हैं, पर आज शुरू करने वाले कम, और वही कम लोग वहां पहुंचते हैं जहां बहुत लोग जाना चाहते हैं। दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी से आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तुम वो कर सकते हो जो तुमने सोचा था नहीं कर सकते। तुम वहां पहुंच सकते हो जहां तुमने सपना देखा था। तुम वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो, क्योंकि तुमसे सब हो सकता है, बस करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टोरीज ऑफ जिंदगी को, और अपनी कहानी बनाना शुरू करो आज।